2 वापस करेंगे 4। दशरथ जी ने नैव दास्यामि पुत्रकम उन खोड़स वर्षों में रामो राजीव लोचन बालम में तनय ब्रह्मन नैव दास्यामि पुत्रकम। दशरथ जी ने सीधे मना कर दिया था। वो तो वशिष्ठ जी की चतुरता थी कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। कहा लेकर जाएंगे 2 वापस करेंगे 4। और दुनिया में हर व्यक्ति किसी से आप कुछ मांगने जाओ, भैया 10-20 हजार 1 लाख कर्जा चाहिए, तो कहेगा कल तक तो रखा था पर कल ही बैंक में एफडी कर दिया है ना। पर कोई फाइनेंस कंपनी आ जाए और कहे देखो भाई साल भर में धन दुगना होगा, तो कैसे भी व्यवस्था करके आदमी देगा, क्योंकि दुगने का फायदा है। तो यही विधि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के साथ भी लागू किया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा निप संदेह नाश का पावा। तो पहला जो वियोग था वो मणि और सर्प का वियोग था, पर दूसरा जो वियोग है कहा मछली और जल का। मछली जल से बाहर बहुत ज्यादा देर तक नहीं जीवित रह पाती, तो दूसरा वियोग मछली और सर्प का है, जो उन्होंने वरदान के रूप में ही मांगा था। मणि बिन फण जिम जल बिन मीना और मम जीवन तिम तुम्हें अधिया। और आज दशरथ जी ने खडक्षर मंत्र का जाप करते हुए, देखो जो कोई राम मंत्र की दीक्षा लिया होगा उसे ये पता होगा राम मंत्र 6 अक्षरों का है। और इसलिए दशरथ जी ने 6 बार राम नाम का उच्चारण करते हुए अपने प्राणों को त्यागा है। बोले राम राम कही राम कही राम राम कही राम और तन परिहरी रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। राम के वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, उत्सर्ग कर दिया। और इसीलिए रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब प्रारंभ में मंगलाचरण किया है तो सभी लोगों की वंदना किया, यहाँ तक कि दशरथ जी की, जनक जी की, कौशल्या की, पूरे राम परिकरों की सबकी उसमें उन्होंने दशरथ जी की जब वंदना किया तो क्या लिखा? बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद और बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृणयव परिहर। अपने जीवन को उन्होंने तिनके के समान त्याग दिया। राम के चरणों में ऐसा अगाध प्रेम था दशरथ जी का। तो कहा और जितने लोग थे क्या उनका प्रेम सत्य नहीं था? कहा सत्य तो सबका था, लेकिन दशरथ जी ने मृत्यु का वर्ण कर लिया। देखो जो हमारी श्री सीता जी ने अयोध्या से ये कहा कि तन प्राण के केवल प्राणा और विधि कर तब कछु जाई न जाना, वही सीता जी लंका में भी रही पर सीता के प्राण नहीं निकले, या राम जी ने निकलने नहीं दिया। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के हट। और जिन अयोध्या के लोगों ने 14 वर्ष तक राम के वियोग में ऐसा जीवन जिया कि अयोध्या में 14 वर्षों तक कोई उत्सव नहीं हुआ। और तो और यहाँ तक हमारे संत कहते हैं कि 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी नवीन बालक का जन्म तक नहीं हुआ। इतना संयम था अयोध्या। राम के वियोग में किसी भी नवीन बालक बालिका का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ, लेकिन वो अयोध्या वासी भी राम के वियोग में जीवित रह गए। भरत का भी जीवन सुरक्षित रह गया, लेकिन एक दशरथ जी ही हैं जिन्होंने राम के वियोग में जीना पसंद नहीं किया। सो तन राखे मैं कहा प्रेमपन मोर, जिसने हमारे प्रेम को नहीं रखा उस जीवन को मैं सुरक्षित क्यों रखूं? इसलिए खडक्षर मंत्र का जाप करते हुए दशरथ जी ने अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। और देखो भाई जीवन की यही सत्यता है। एक सत्य प्रेम पर एक बहुत सुंदर घटना है। कहा एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने घर से विलग होकर एक साधु के आश्रम में चला गया और वहां पर यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार जब तब सब समाधि लगाना सीख गया। कुछ दिन बाद उसके घर वाले आए खोजते हुए, फला महाराज के आश्रम पर हमारा बेटा है। और उन्होंने
उन्होंने कहा संत भगवान इकलौता बेटा है, वंश परंपरा रुक जाएगी, इसको आप दे दीजिए, हम लेकर जाएंगे घर। बच्चा पूरी तरह से वैराग्य से परिपूर्ण हो गया था। उसने कहा महाराज ये संसार का प्रेम झूठा है, मिथ्या है। हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता है, सबकी चिंता करता है, लेकिन ये प्रमाण है कि हर